कौन कौन से ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कौन कौन से ऐसे एरियाज़ हैं बहरिया ऑर्चर्ड में जहाँ पर आप एज अ रेजिडेंशियल पर्पस किसी भी कैटेगरी का कोई भी प्लॉट परचेज़ कर सकते हैं और किस फेस में कौन कौन सी आपको कैटेगरी जो मिलती है। इस हवाले से स्पेसिफिकली आज की वीडियो में आपको जो है वो ब्रीफली गाइड करूँगा। रेट्स के हवाले से गाइड करूँगा, डेवलपमेंट के हवाले से गाइड करूँगा, नियर बाय फैसिलिटीज़ के हवाले से आपको गाइड करूँगा और कमिंग फ्यूचर किन ब्लॉक्स में आपको जो है अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है, इस हवाले से भी मैं आपको जो है आज की वीडियो में गाइड करूँगा। अस्सलाम वालेकुम जी, सिटी प्रॉपर्टीज़ कंसल्ट डिसाइड एंड बाय प्रॉपर्टीज़ से मैं हूं अली हैदर। व्यूअर्स, आज एक बार फिर आपके साथ मौजूद हैं एक न्यू वीडियो एक न्यू अपडेट के साथ। व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम डिस्कशन करने जा रहे हैं बहरिया ऑर्चर्ड लाहौर के हवाले से। व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम बहरिया ऑर्चर्ड लाहौर की जो करंट मार्केट रेट्स हैं, चाहे वो फ़ेज़ 1 हो, फ़ेज़ 2 हो, फ़ेज़ 3 हो या फिर फ़ेज़ 4 हो, आज की वीडियो में आपको जो है वो इन सब फेसेस के जो है वो किन किन कैटेगरी के आपको यहाँ पे प्लॉट्स मिलते हैं, इस हवाले से आज आपको अपडेट करेंगे। कौन कौन से ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कौन कौन से ऐसे एरियाज़ हैं बहरिया ऑर्चर्ड में जहाँ पर आप एज अ रेजिडेंशियल पर्पस किसी भी कैटेगरी का कोई भी प्लॉट परचेज़ कर सकते हैं और किस फेस में कौन कौन सी आपको कैटेगरी जो मिलती है। इस हवाले से स्पेसिफिकली आज की वीडियो में आपको जो है वो ब्रीफली गाइड करूँगा। रेट्स के हवाले से गाइड करूँगा, डेवलपमेंट के हवाले से गाइड करूँगा, नियर बाय फैसिलिटीज़ के हवाले से आपको गाइड करूँगा और कमिंग फ्यूचर किन ब्लॉक्स में आपको जो है अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है, इस हवाले से भी मैं आपको जो है आज की वीडियो में गाइड करूँगा। सबसे पहले अगर मैं रेट्स की बात करूँ और प्लॉट कैटेगरीज़ की बात करूँ तो हमारी लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर जो फेस है बहरिया ऑर्चर्ड का फ़ेज़ 1 है। फ़ेज़ 1 में आपको 5 मरला, 8 मरला, 10 मरला और 1 कनाल, ये चारों कैटेगरीज मिलती हैं। जी हाँ व्यूअर्स, बहरिया ऑर्चर्ड का ये वाहिद फेस है जहाँ पर आपको चारों कैटेगरीज मिलती हैं। नहीं तो फ़ेज़ 2 में 5 मरला और 8 मरला, फ़ेज़ 3 में सिर्फ 8 मरला और फ़ेज़ 4 में जो है तकरीबन आपको 10 मरला और 1 कनाल मैक्सिमम मिलती है। 5 मरला बहुत लिमिटेड सी वहाँ पे जो कटिंग है। आज की वीडियो में सबसे पहले अगर मैं फ़ेज़ 1 की बात करूँ, सबसे पहले फ़ेज़ 1 में 5 मरला कैटेगरी की स्पेसिफिकली अगर बात की जाए तो 5 मरला कैटेगरी का प्लॉट आपको बहरिया ऑर्चर्ड फ़ेज़ 1 जो कि LDA से अप्रूव शुदा है। प्रॉपर जो ब्लॉक्स हैं ईस्टर्न, सेंट्रल, साउथर्न और नॉर्थर्न वो LDA से अप्रूव्ड हैं। बाकी जो इनकी एक्सटेंशंस हैं वो अभी LDA से अप्रूव नहीं है। जी हाँ व्यूअर्स, वो अभी LDA से अप्रूव नहीं है। एक्सटेंशन अभी जो ओवरऑल 5 मरला का यहाँ पे रेट है वो आपको ईस्टर्न ब्लॉक में और ईस्टर्न एक्सटेंशन ब्लॉक में कैटेगरी के प्लॉट्स मिलते हैं 5 मरला के और इनमें जो रेट्स हैं तकरीबन 45 लाख रुपये से लेकर ऑनवर्ड 80 लाख रुपये तक जो यहाँ पे आपको 5 मरले का प्लॉट मिलता है। डिपेंड ऑन लोकेशन प्राइसेस हैं। जी हाँ व्यूअर्स, ये आपको मैंने प्राइस ब्रैकेट बताई है। ये ईस्टर्न एक्सटेंशन और ईस्टर्न ब्लॉक में 5 मरला कैटेगरी के प्लॉट्स हैं। इसी तरह से अगर मैं 8 मरला कैटेगरी की बात करूँ तो बहरिया ऑर्चर्ड फ़ेज़ 1 में साउथर्न एक्सटेंशन ब्लॉक में आपको जो है वो 8 मरला कैटेगरी के प्लॉट्स मिलते हैं जो जिनकी प्राइस ब्रैकेट जो है तकरीबन 55 लाख रुपये से लेकर ऑनवर्ड 85 लाख रुपये तक आपको जो है वो यहाँ पे 8 मरला का प्लॉट मिलता है। डिपेंड ऑन लोकेशन प्राइसेस हैं। इसी तरह से अगर 10 मरला की बात करूँ तो 10 मरला की आपको बहरिया ऑर्चर्ड की जो फ़ेज़ 1 के चारों ब्लॉक्स हैं ईस्टर्न, नॉर्थर्न, साउथर्न और सेंट्रल, चारों ब्लॉक्स में आपको जो है वो 10 मरला कैटेगरी के प्लॉट्स मिलते हैं। उनकी जो प्राइस ब्रैकेट है वो तकरीबन 85-90 लाख रुपये से लेकर ऑनवर्ड 1 करोड़ 20 लाख रुपये तक यहाँ पे आपको जो है वो 10 मरला कैटेगरी का प्लॉट मिलता है जो कि LDA अप्रूव्ड एरिया में आपको मिलता है। लेकिन जो 85-90 में आपको प्लॉट मिलेगा वो नॉर्मली जो नॉर्थर्न एक्सटेंशन में मिलेगा वो भी जो है वो LDA से अप्रूव्ड नहीं है। फ़ेज़ 1 के रेट्स के बाद हम चलते हैं फ़ेज़ 2 की तरफ। फ़ेज़ 2 में आपको मैक्सिमम टोटल जो है वो सारी की सारी 5 मरला और 8 मरला कैटेगरी के प्लॉट्स मिलेंगे। फ़ेज़ 2 में 5 मरला मिनिमम आपको जो प्लॉट मिलेगा वो तकरीबन 38 लाख रुपये में मिलेगा और मैक्सिमम जो आपको 5 मरले का प्लॉट मिलेगा वो 75 लाख रुपये में मिलेगा। और इसी तरह से अगर 8 मरला की बात करूँ तो 8 मरला आपको मिनिमम जो है वो 55 लाख रुपये में और मैक्सिमम जो है वो आपको 90 लाख रुपये में मिलेगा। जी हाँ व्यूअर्स, 90 लाख रुपये में सी ब्लॉक में फेसिंग पार्क इस तरह के जो प्लॉट्स हैं कॉर्नर कैटेगरी या फेसिंग पार्क। बहरिया ऑर्चर्ड का जो फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 ये वो फेसिंग हैं जो कि स्ट्रॉन्गली रिकमेंडेड हैं आपको रेजिडेंशियल पर्पज़ के लिए। जी हाँ व्यूअर्स, रेजिडेंशियल पर्पज़ के लिए आपको सबसे ज़्यादा जो स्ट्रॉन्गली रिकमेंड ब्लॉक्स हैं वो बहरिया ऑर्चर्ड के फ़ेज़ 1 के किसी भी कैटेगरी किसी भी ब्लॉक को आप कंसिडर कर सकते हैं। फ़ेज़ 2 के A, B, C और D ब्लॉक स्ट्रॉन्गली रिकमेंडेड है। और अगर आप लो बजट में रहते हुए रेजिडेंशियल पर्पज़ के लिए कोई ऑप्शन देख रहे हैं, चाहे वो 5 मरला हो या फिर 8 मरला, तो आप G ब्लॉक, H ब्लॉक, J ब्लॉक इन ब्लॉक्स को भी जो है वो कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लो बजट में 5 मरला 8 मरला में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप G ब्लॉक को 5 मरला के लिए, F ब्लॉक को 5 मरला के लिए, H और J ब्लॉक को 8 मरला के लिए कंसिडर कर सकते हैं। और इसी तरह से जो है KLM ब्लॉक जिनका आपको आइडिया है कि रिसेंटली पोजीशन अनाउंस हो गया है तो आप उन एरियाज़ को भी जो है वो एज अ रेजिडेंशियल पर्पस कंसिडर कर सकते हैं। कमिंग फ्यूचर वहाँ पे आपको काफ़ी अच्छी जो है कमर्शियल जो है वो एक्टिविटी देखने को मिलेगी और काफ़ी फास्ट ट्रैक के ऊपर आपको जो है वहाँ पर घरों की कंस्ट्रक्शन होती हुई भी नजर आएगी। क्योंकि जैसा कि आपको आइडिया है कि उसकी जो मेन अप्रोच है वो मेन एंट्रेंस है वो जाती हुई रोड से डायरेक्टली जो है वो गेट नंबर 6 से डायरेक्ट अप्रोच है।
तो अप्रोच वाइज वो एक बड़ी अच्छी और अट्रैक्टिव डील है और वहाँ पे भी आप एज अ रेजिडेंशियल पर्पस कमिंग फ्यूचर आने वाले 1-1.5 साल में अगर आपने कंस्ट्रक्शन वगैरह करनी है तो आप उसको भी किसी हद तक कंसिडर कर सकते हैं। फेज़ 1 और फेज़ 2 के बाद हम चलते हैं फेज़ 3 की तरफ। फेज़ 3 में आपको मैक्सिमम जो है वो 8 मरला कैटेगरी के प्लॉट्स मिलेंगे, जहाँ पे जो प्राइस ब्रैकेट है तकरीबन 55 लाख रुपए से लेकर 85 लाख रुपए तक आपको यहाँ पे जो है वो 8 मरले का प्लॉट मिलता है। ऑन ग्राउंड डेवलप प्लॉट्स हैं, कंस्ट्रक्शन लेवल यहाँ पे इतना कोई खास नहीं है, इतने ज़्यादा यहाँ पे आपको घर वगैरह देखने को नहीं मिलेंगे। लेकिन एज अ इन्वेस्टमेंट पर्पस आप अप्रोच के लिहाज से अगर आप किसी ऑप्शन को कंसीडर करना चाह रहे हैं बेहतर अप्रोच के हवाले से, तो आप फेज़ 3 को कंसीडर कर सकते हैं। बैरिया ऑर्चर्ड मेन बेटाइवन रोड से जो है वो डायरेक्ट अप्रोच है फेज़ 3 को, सारा का सारा 8 मरला कैटेगरी का जो है फेस है। नेक्स्ट हम बात करेंगे बहरिया ऑर्चर्ड फेज़ 4 की। बहरिया ऑर्चर्ड फेज़ 4 में आपको मैक्सिमम जो कैटेगरी मिलेगी वो 10 मरला के 4 ब्लॉक्स हैं बहरिया ऑर्चर्ड फेज़ 4 में, और एक ना कैटेगरी का बिल्कुल स्टार्टिंग वाले 2 ब्लॉक्स हैं, G1 ब्लॉक और G2 ब्लॉक। G1 ब्लॉक और G2 ब्लॉक में टोटली मैक्सिमम आपको जो है वो 1 लाख कैटेगरी मिलेगी, और G1 ब्लॉक में जो है 5 मरला के भी कुछ प्लॉट जो है वो अवेलेबल हैं, जो कि बाद में डील ली गई थी। रोज़ गार्डन जो 105 कनाल का पार्ट था उसको ख़त्म करने के बाद वहाँ पर 2 लेन्स दी गई थी 5 मरला कैटेगरी प्लॉट्स की। तो अगर मैं रेट्स की बात करूँ तो बहरिया ऑर्चर्ड फेज़ 4 में आपको 10 मरला कैटेगरी का जो प्लॉट है वो 55 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ 15 लाख रुपए तक आपको जो है 1 करोड़ 15 से 20 लाख रुपए तक जो है वो प्लॉट मिलेगा 10 मरला कैटेगरी का। और इसी तरह से अगर मैं बात करूँ 1 कनाल की, तो 1 कनाल का प्लॉट आपको 1 करोड़ 35-40 से लेकर ऑनवर्ड 2 करोड़ 10-15 तक जो है आपको यहाँ पे प्लॉट मिलेगा। 1 कनाल कैटेगरी का प्लॉट ऑन ग्राउंड डेवलप प्लॉट, जिसको आप फौरी तौर पर परचेज करके घर वगैरह बना सकते हैं, लेकिन आपको रिकमेंडेड नहीं है। अगर इनिशियल स्टेज पर फौरी तौर पर आप 10 मरले का या 1 कनाल का घर वगैरह बनाना चाहते हैं तो आपके लिए रिकमेंडेड है बहरिया ऑर्चर्ड फेज़ 1। लेकिन अगर आपका बजट कम है तो आप इनको कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन आप एज अ इन्वेस्टमेंट पर्पस 10 मरला या 1 कनाल का प्लॉट परचेज करना चाहते हैं तो आप बहरिया ऑर्चर्ड फेज़ 4 को कंसीडर कर सकते हैं। उसकी मेन वजह यह है कि पिछले अगर कुछ अर्से में देखा जाए तो तकरीबन आज से 1 साल पहले आपको इजीली बहरिया ऑर्चर्ड फेज़ 4 में 10 मरले का बेहतर लोकेशन में प्लॉट 65 से 70 लाख रुपये में मिल जा रहा था। लेकिन अभी जो बहरिया ऑर्चर्ड के फेज़ 4 के जो बिल्कुल स्टार्टिंग वाले 10 मरला के प्लॉट्स हैं, ब्लॉक्स हैं G3 और G4, वहाँ पर जो प्राइस ब्रैकेट है वो 85 लाख रुपये से, तो वहाँ पे प्लॉट्स के रेट्स जो है वो स्टार्ट हो रहे हैं अभी। तो इस चीज़ से आप आइडिया लगा सकते हैं कि पिछले कम अर्से में काफ़ी रेट्स में जो है बेहतरी आई है। तो आप बहरिया ऑर्चर्ड के फेज़ 4 को इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए जो है वो ज़रूर कंसीडर कीजिए, बड़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट आपके लिए इंशाल्लाह रहेगी। और इसी तरह से अगर मैं बात करूँ 1 कनाल कैटेगरी की, तो 1 कनाल कैटेगरी का आपको अच्छा प्लॉट बहरिया ऑर्चर्ड फेज़ 4 G1 या G2 ब्लॉक में इजीली तकरीबन 160-70 तक जब वो अच्छा प्लॉट आपको मिल जा रहा था। लेकिन अभी जो करंट रेट्स है वो तकरीबन अच्छा प्लॉट आपको 2 करोड़ के राउंड जो है ब्रैकेट में मिलता है। 1 करोड़ 90 से 220 तक आपको जो है वो अच्छा बेहतर प्लॉट जो है मिलता है रेजिडेंशियल पर्पज़ के लिए अगर आप कंसीडर करते हैं तो। लेकिन अभी यहाँ पे इतनी खास डेवलपमेंट नहीं है। अगर आपका माइंड है आने वाले 2 से 3 सालों में यहाँ पे घर वगैरह बनाने का, तो आपके लिए स्ट्रॉन्गली रिकमेंडेड फेज़ 1 से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गली रिकमेंडेड आपको फेज़ 4 है। उसकी सबसे बड़ी मेन वजह यह है कि बहरिया ऑर्चर्ड फेज़ 4 के बिल्कुल एंट्रेंस पे एक बहुत बड़ा कमर्शियल हब बनने जा रहा है। जी हाँ व्यूअर्स, बहरिया ऑर्चर्ड फेज़ 4 के बिल्कुल स्टार्टिंग में एक बहुत बड़ा कमर्शियल हब बनने जा रहा है, जो कि आने वाले वक्त में एक बहुत बड़ा जो है वो कमर्शियल हब होगा, जो कि जिसमें ओवरऑल आपको मैक्सिमम ब्रांड्स जो मिल रहे होंगे उस कमर्शियल हब में, जिसमें टाइम स्क्वायर मॉल है, ऑर्चर्ड मॉल है, क्यू बाज़ार है, एसकी मॉल है, बहरिया स्काई है, ये सारे के सारे मॉल जो है बहरिया ऑर्चर्ड फेज़ 4 के बिल्कुल एंट्रेंस पे जो मेन बुलेवार्ड के बिल्कुल कमर्शियल्स हैं वहाँ पे ये सारे मॉल्स बनने जा रहे हैं, जिनकी कंस्ट्रक्शन काफ़ी फास्ट है के ऊपर चल रही है। और एज अ इन्वेस्टमेंट पर्पस वो भी एक अच्छी चीज़ है, बड़ी अच्छी चीज़ है, बड़ी अट्रैक्टिव डील है। जो लोग नॉर्मली कमर्शियल प्रॉपर्टी परचेज करना चाह रहे होते हैं और उनका बजट बहुत कम होता है, तो वो नॉर्मली कमर्शियल मॉल्स में या अच्छे मॉल्स में जो है वो शॉप्स वगैरह ईजी इंस्टॉलमेंट प्लान के ऊपर जो है वो परचेज कर रहे होते हैं। तो अगर आप कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और लो बजट में अच्छा रेंटल इनकम जो आप अर्न करना चाहते हैं, तो आप इस कमर्शियल हब में जो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, चाहे वो आप किसी भी मॉल में इन्वेस्टमेंट करें। लेकिन जो स्ट्रॉन्गली रिकमेंडेड है वो टाइम स्क्वायर मॉल है, ऑर्चर्ड मॉल है और क्यू बाज़ार, क्योंकि ये वो मॉल्स हैं जिनकी काफ़ी फास्ट ट्रैक के ऊपर कंस्ट्रक्शन चल रही है, चाहे वो टाइम स्क्वायर मॉल हो या ऑर्चर्ड मॉल हो। इंशाल्लाह कमिंग फ्यूचर आपको इंशाल्लाह क्यू बाज़ार की भी जो है काफ़ी फास्ट ट्रैक के ऊपर कंस्ट्रक्शन होती हुई नजर आएगी। और जहाँ तक बात है ऑर्चर्ड मॉल की, तो ऑर्चर्ड मॉल बहरिया ऑर्चर्ड का जो लैंडमार्क के नाम से जो ये मॉल है ऑर्चर्ड मॉल, ना ही कभी फ्यूचर में जो है इस नाम से कोई मॉल आएगा, ठीक है जी। अगर आएगा भी तो ऑर्चर्ड ग्रैंड मॉल के नाम से आ सकता है, लेकिन एक्सपेक्टेडली। लेकिन अगर स्पेसिफिकली अगर ऑर्चर्ड मॉल, ऑर्चर्ड के नाम से कोई स्पेसिफिकली अगर मॉल की बात की जाए तो एक ही वाहिद मॉल है, उसको आपको ज़रूर कंसीडर करना चाहिए। ऑर्चर्ड मॉल को बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आपको वहाँ पे मिल सकती है, बड़े मुनासिब प्राइसेस में आप यहाँ वहाँ पर जो है वो कमर्शियल शॉप्स परचेज कर सकते हैं, ईजी इंस्टॉलमेंट प्लान के साथ जो है यहाँ पे आप शॉप परचेज कर सकते हैं। और इसी तरह से अगर मैं बात करूँ लो बजट में रहते हुए, तो आप मिनिमम 6,60,000 डाउन पेमेंट के साथ आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इस कदर कम बजट में कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना, तो मेरे ख्याल से आपको इस अपॉर्चुनिटी को जो नहीं छोड़ना चाहिए। कम बजट में अच्छी जगह इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, ताकि आने वाले वक्त में
अच्छा प्रॉफिट आप अर्न कर सकें और अच्छा रेंटल इनकम आप अर्न कर सकें। तो बड़ी एक अच्छी और अट्रैक्टिव डील है आपके लिए। मुनासिब बजट में रहते हुए राइट टाइम पे इसको कंसीडर करें और आने वाले वक्त में अच्छा प्रॉफिट और अच्छा रेंटल इनकम आप अर्न करें। इसी तरह से अगर मैं 10 मरला की बात करूँ तो बैरी ऑर्चर्ड फेज 4 में 1 कनाल के बाद अगर 10 मरला की बात करूँ तो 10 मरला के लिए आज से इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए आप G3 G4 को अगर कंसीडर करें तो बहुत ज़्यादा बेस्ट है। लेकिन अगर आपका बजट लो बजट है तो आप G5 और G6 ब्लॉक को भी जो है वो कंसीडर कर सकते हैं। वो भी एक अच्छी और रीजनेबल जो है वो प्राइसिंग में आपको वहाँ पे बेहतर लोकेशन में जो है वो प्लॉट्स मिल जाएंगे। लेकिन अभी पिछले कुछ अर्से में देखा जाए तो ये चार बैरी ऑर्चर्ड फेज 4 के जितने भी ब्लॉक्स हैं वहाँ पर काफ़ी फास्ट ट्रैक पर कंस्ट्रक्शन होती हुई नज़र आ रही है। तो इसलिए मैंने आपको बताया कि आने वाले 2 साल में अगर आप घर वगैरह बनाना चाहते हैं तो आपको स्ट्रॉन्गली रिकमेंडेड है कि आप बहरिया ऑर्चर्ड फेज 4 को कंसीडर करें घर वगैरह रेजिडेंशियल पर्पज़ के लिए भी और एज आ इन्वेस्टमेंट पर्पज़ भी आप बहरिया ऑर्चर्ड फेज 4 को कंसीडर करें, क्योंकि बहुत ही जो है वो कमिंग फ्यूचर एक बहुत बड़ा एक तो कमर्शियल हब बने जा रहा है जो कि इस फेज की मेन अट्रैक्शन रहेगी। क्योंकि नॉर्मली अगर मैं मेन रेवन रोड की बात करूँ तो मेन रेवन रोड पे ऑलरेडी काफ़ी सारी सोसाइटीज़ जो है वो आबाद हो चुकी हैं, लेकिन उनके पास कोई भी ऐसा कोई कमर्शियल मॉल मौजूद नहीं है जिसमें ओवरऑल उनको मैक्सिमम ब्रांड्स वगैरह मिल रहे हो या यहाँ कोई कमर्शियल इस तरह की एक्टिविटी मौजूद नहीं है। तो आने वाले वक्त में जैसे ये कमर्शियल हब जो है वो बन जाएगा, ये आबाद हो जाएगा, ये फंक्शनल हो जाएगा, तो सबसे ज़्यादा जो है वो नॉर्मली इसी जो है वो कमर्शियल हब में फुटफॉल जनरेट होना है, जिससे ना सिर्फ इन कमर्शियल शॉप्स की प्राइस बेहतर होगी, बैरिया ऑर्चर्ड फेज 4 के प्लॉट्स के भी रेट्स में मजीद इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ जो है वो बेहतरी आएगी। तो बड़ी एक अच्छी चीज़ है, अट्रैक्टिव चीज़ है और आपको यहाँ इसको ज़रूर कंसीडर करना चाहिए एज आ इन्वेस्टमेंट पर्पज़। इसके अलावा मजीद आपके माइंड में किसी तरह का कोई भी क्वेश्चन हो इस बैरिया ऑर्चर्ड के हवाले से, किसी भी फेज के हवाले से, किसी भी कैटेगरी प्लॉट के हवाले से, आज की वीडियो में कोशिश की है आपको बेहतर तरीके से गाइड किया जा सके रेट्स के हवाले से, डेवलपमेंट के हवाले से और कौन कौन से एरियाज़ आपके लिए हैं एज आ इन्वेस्टमेंट पर्पज़। तो इसके अलावा मजीद आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन हो आप स्क्रीन पर दिए गए मेरे नंबर पर आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या फिर आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। इट्स www.cdprealestate.com। आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।